सीरीज़ के पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तही सीहुन से कहती है तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या। सीहुन कहता है नहीं। तही हैरान होकर फिर से सीहुन से कहती है तुम मुझे पसंद नहीं करते। सीहुन कहता है नहीं करता। फिर तही बाहर आकर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी सीहुन को घर छोड़ने के लिए जाती है। फिर कौंजू वहाँ कहती है मैं भी तही के पास जाती हूँ। इस पर सेजू कौंजू से कहता है कब तक ये करती रहोगी, हम दोनों कब तक अपने दोस्तों का फैलाया हुआ कचरा साफ करते रहेंगे। सूजी सीहुन के साथ उसके फ्लैट के पास पहुंचती है, मगर सीहुन और सूजी तही को देखकर वहां से चले जाते हैं और तही सीहुन को देखकर उसे रोकती रह जाती है और बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं सूजी सीहुन को वहां लेकर आती है जहां वो सभी दोस्त हमेशा मिलते हैं। सीहुन तही को दुखी करने के बाद बहुत दुखी होता है। सूजी सीहुन से कहती है तुझे हुआ क्या है, तुझे बुरा लग रहा है जो तूने किया है। फिर सीहुन सूजी से कहता है तू, मैं और सेजू हमारे बुरे टाइम में सिर्फ हम तीनों ही साथ में थे। हमें ऐसा लगता था अगर हम तीनों साथ में नहीं होते तो हमें कोई नहीं समझता। हमें इस बात पर यकीन था। इस पर सूजी सीहुन से कहती है मुझे पता है, इसलिए तो मैं आज तेरे साथ यहाँ पर हूँ। फिर सीहुन सूजी से कहता है आज से पहले मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये बोलकर सीहुन सूजी का हाथ अपने चेहरे से हटा देता है। ये देखकर सूजी वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीहुन के डैड मिस म्योंग के पास आते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। सूजी की मॉम मिस म्योंग को ये पता चल गया होता है कि सीहुन के डैड अपनी आंखों का चेकअप करवा रहे हैं, मगर सीहुन के डैड को ये पता नहीं होता है कि मिस म्योंग को ये पता है। मिस म्योंग सीहुन के डैड से कहती हैं अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे सबसे पहले बताना। इस पर सीहुन के डैड कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेजू और कौंजू साथ में होते हैं। कौंजू सेजू से पूछती है कि अगर सीहुन तही को पसंद करता है तो उसने ऐसा क्यों किया। फिर सेजू कौंजू से कहता है क्या तही सीहुन को चाहती है। इस पर कौंजू कहती है हाँ बहुत, इसलिए तही ने सीहुन को कुछ नहीं कहा। इसके बाद सेजू कौंजू से कहता है क्या तुम्हें अपनी फीलिंग का पता है। इस पर कौंजू कहती है किसी को अपनी फीलिंग एग्जैक्टली पता नहीं होती है। सेजू कौंजू से कहता है जब किस करोगी तब पता चल जाएगा, बाद में शायद तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाएंगी। ये कहकर सेजू कौंजू को किस करता है। इसके बाद कौंजू सेजू से कहती है मैं तुम्हें उतना लाइक नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह चाहती हूँ। अभी मुझे बहुत एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि सेजू के जाने के बाद कौंजू बहुत रोती है, क्योंकि सेजू के किस करने से उसे पता चल गया होता है कि सेजू उसे पसंद नहीं करता है। अगले दिन तही कौंजू से मिलती है। वहाँ तही को पता चल जाता है कि कौंजू को पता है कि सेजू उससे प्यार नहीं करता है। तही कौंजू से कहती है कम से कम तुम दोनों को अपनी फीलिंग्स के बारे में तो पता है, अब रोकर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कौंजू तही से कहती है अब तू कैसी है। इस पर तही कहती है मैं तो ठीक हूँ, डेटिंग ही सब कुछ नहीं होता है, जो हुआ सही हुआ, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी। तही कौंजू से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी वन साइडेड स्टोरी ख़त्म हुई। फिर कौंजू तही से कहती है क्या तू अपना रिलेशन ऐसे ख़त्म करेगी। तही कहती है मैंने सोचा मैं सीहुन के पास जाकर एक्सप्लेनेशन मांगूंगी, लेकिन नहीं, ये सब करना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद सीहुन और सूजी वहाँ मिलते हैं जहाँ हमेशा मिलते हैं। वहाँ वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर सेजू भी वहाँ आ जाता है। सूजी वहाँ बताती है कि सीहुन के डैड का अफेयर किसके साथ चल रहा है। सीहुन वहाँ पहचान जाता है कि वो वही लेडी है जिनसे वो कुछ दिन पहले मिला था। वहाँ सूजी ये नहीं बताती है कि वो लेडी तही की मॉम है। फिर तही की मॉम तही से मिलने के लिए कैफ़े आती हैं और यहाँ तही अपनी मॉम से अच्छे से बात करती हैं और उसकी मॉम उसे हक करती हैं। इसके बाद सीहुन सेक्रेटरी यून से पूछता है कि मेरी मॉम और मेरे डैड का अफेयर जिसके साथ चल रहा था, उन लेडी के बीच क्या कनेक्शन था। सेक्रेटरी पहले बताते नहीं हैं, मगर सीहुन के फोर्स करने के बाद मिस्टर यून कहते हैं कि तुम्हारी मॉम उस लेडी से मिलने के लिए जा रही थी, मगर रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। सीहुन ये बात सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि इस बारे में उसकी फैमिली में सबको सब कुछ पता था सिवाय उसके। फिर हम देखते हैं कि सीहुन और तही एक्सीडेंटली एक दूसरे को देख लेते हैं, मगर वो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे चलने लगते हैं और इग्नोर कर देते हैं। तही घर आकर सीहुन पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब तुम मुझे हेलो भी नहीं बोलोगे। फिर तही नूडल्स बनाती है और खाती है और कौंजू को नूडल्स खाने के लिए बुलाने के लिए कॉल करती है। कौंजू तही से कहती है तुझे भूख कैसे लग रही है बेशरम।
बेशर्म सुनकर तही को सिहुन याद आने लगता है, क्योंकि सिहुन भी तही को मजाक में बेशर्म कहता था। तही कॉन्जू से कहती है, अगर एक और बार मुझे बेशर्म बुलाया ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी, समझी। इधर कॉन्जू कहती है, तही अब तू पागल भी हो रही है। और तही अपने आप से कहती है, सिहुन अगर मुझे पसंद नहीं करता था तो ऐसे रिश्ता ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी। तही रेफ्रिजरेटर ओपन करती है और चिल्लाकर कहती है कि सिहुन कमीना कहीं का। फिर हम देखते हैं सूजी सिहुन के डैड को मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ सूजी मिस्टर कॉन से कहती है, मुझे सिहुन से शादी करनी है। सिहुन के डैड कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगा तुम ऐसा कहोगी तो मैं शॉक होकर कंफ्यूज हो जाऊंगा। अगर ये कोई मजाक है तो अभी इसे बंद कर दो। सूजी फिर कहती है, आपके चेहरे पर शॉक देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो, पर आपसे ज़्यादा शॉक मुझे लगा था जब मैंने आपको किसी दूसरी औरत के साथ देखा था। सूजी वहाँ मिस सॉल का नाम भी बता देती है। सिहुन के डैड कहते हैं, बहुत हुआ। इस पर सूजी कहती है, मुझे गलती से इस बारे में पता चला, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप ही को ध्यान देना चाहिए था। फिर सूजी मिस्टर कॉन से कहती है, अगर मेरी और सिहुन की शादी हो जाएगी तो आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। आप जिससे प्यार करते हैं उससे मिल सकते हैं और जेके ग्रुप मेरी मॉम को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ भी नहीं कर पाएगा। फिर सिहुन के डैड कहते हैं कि तुमने जो मुझे कहा उसके बारे में सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए, मैं सिहुन से बात कर लूँगा। सूजी फिर कहती है, सिहुन और मेरी एंगेजमेंट करवा दीजिए, मैं सिहुन को मनाकर अब्रॉड ले जाऊँगी। सिहुन के डैड कहते हैं, तुम अपनी मॉम के बजाय मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? सूजी इस पर कहती है, मेरी मॉम बहुत परेशान रहती हैं और वो मेरी बात नहीं मानेंगी। ये बोलकर सूजी वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम तही को देखते हैं जो कि नर्सिंग होम आई होती है वहाँ सभी से मिलने के लिए। वहाँ सभी लोग तही से पूछते हैं, सिहुन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वहाँ सभी को नहीं पता होता है कि सिहुन और तही का ब्रेकअप हुआ है। तही वहाँ फोर्थीसिया देखकर रोने लगती है और दादी वहाँ तही को कंसोल करती हैं। फिर सिहुन के डैड मिस म्योंग के पास आते हैं और मिस म्योंग से कहते हैं, मैं सूजी से मिला था और सूजी और सिहुन शादी करना चाहते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये कैसे कहूँगा, लेकिन ये एक ही तरीका था। ये सुनकर मिस म्योंग हैरान और परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, कुछ गड़बड़ है, मैं सूजी से बात करूँगी। और ये कहकर वो लड़खड़ा जाती हैं। सिहुन के डैड मिस म्योंग को संभाल कर कहते हैं कि तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमारी शादी को बिजनेस डील नहीं मानती हो, उसके लिए थैंक यू। फिर सिहुन के डैड कहते हैं, अगर हमारे बच्चों ने ये फैसला लिया है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मिस म्योंग पूछती हैं, क्या सच में यही एक वजह है आगे ना बढ़ने की? सिहुन के डैड कहते हैं, हाँ। फिर मिस म्योंग कहती हैं, बच्चे चाहे कुछ भी करे, मैं वही करूँगी जो अब तक करती आई हूँ। अगले सीन में तही अपनी क्लासमेट्स के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट आई होती है। वो सभी सेजो के रेस्टोरेंट आए होते हैं। तही वहाँ बहुत ड्रिंक कर रही होती है और वो सभी को सिहुन कहकर बुला रही होती है और सेजू ये देख रहा होता है। तही के क्लासमेट उससे परेशान हो जाते हैं और उसे और ड्रिंक करने के लिए रोकते हैं, मगर वो नहीं रुकती है। फिर सेजू सिहुन को कॉल करता है और उसे तही को संभालने के लिए बुलाता है। सिहुन वहाँ आ जाता है और तही से कहता है, घर चलो तही, सिहुन आ गया है। और ये बोलकर सिहुन तही को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में तही नशे की हालत में सिहुन से कहती है, तुम अकेले घर जाओ, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम मुझे क्यों लेने आए हो? और फिर कहती है, तुम मुझे उठा क्यों नहीं रहे हो जैसे पहले उठाते थे, और फिर उठाकर छोड़ दो। फिर सिहुन तही को अपनी पीठ पर उठा लेता है। तही सिहुन से कहती है, प्लीज़ मत जाओ, मैंने वो तुम्हारा दिया हुआ पेपर पढ़ा, लेकिन सॉरी कहा ना। इस पर सिहुन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना वो रीज़न नहीं था तुमसे अलग होने का। फिर तही कहती है, तो फिर क्या रीज़न था? ये बोलकर तही सिहुन के पास आकर रोने लगती है और कहती है, थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।